फ्रेंड्स आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 आपके पाई चार्ट्स के ऊपर ये सारी बेस्ड है। पाई चार्ट मैं बता दूं आपको कि पाई चार्ट जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को दिखाने का एक तरीका होता है जिसके अंदर ये सर्कल होता है और सर्कल्स के डिवीजन करके ये चीज़ पता चल जाती है कि कौन चीज़ कितनी है। चलिए क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक that a certain group of young people liked in a city। एक शहर के अंदर एक सर्वे किया गया जिसमें यंग लोगों से ये पूछा गया कि आपको किस किस तरह का म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे, और जो साथ में पाई चार्ट बना हुआ है ये इसका रिजल्ट है। इसमें ये दिखाया गया कि सेमी क्लासिकल 20% लोगों को पसंद है, क्लासिकल 10% लोगों को पसंद है, फोक म्यूजिक 30% लोगों को पसंद है और लाइट म्यूजिक फोक म्यूजिक 30% लोगों को पसंद है और लाइट म्यूजिक 40% लोगों को पसंद है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को देखकर आप इन क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो बताइए टोटल लोग कितने थे जिनका सर्वे किया गया। अब देखिए क्लासिकल म्यूजिक की परसेंटेज दे रखी है और इस परसेंटेज की जो फिगर है वो दे रखी है, हमें टोटल निकालना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह निकलेगा। हमें दे रखा है कि 20 क्लासिकल म्यूजिक है ना, तो क्लासिकल म्यूजिक 10% है, तो 10% ऑफ टोटल पीपल का जो 10% है वो 20 है। तो ये इक्वेशन बन गई। हमें निकालना है टोटल पीपल, तो टोटल पीपल को हम एक तरफ रख लेंगे और यहाँ पे 20 है। यहाँ जो 10/100 है जब इस तरफ जाएगा तो ये जो 10 है ये तो नीचे आ जाएगा। इक्वेशन का रूल होता है दूसरी तरफ जाती है तो जो मल्टीप्लाई में चीज होती है वो डिवाइड में आ जाती है और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक 0 से ये 0 कट गया, 20 10s are 200, यानी टोटल 200 लोग हैं जिनका सर्वे किया गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में पूछा है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, किस तरह का म्यूजिक है जो ज्यादातर लोगों को पसंद है। तो ज्यादातर लोगों को आपको यहाँ डिवीजन से ही पता चल जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा जो हिस्सा आ रहा है ये आ रहा है लाइट, यानी कि लाइट म्यूजिक ये 40% है, तो सेकंड का आंसर होगा लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। थर्ड क्वेश्चन, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर कैसेट कंपनी को टोटल 1000 CDs बनानी है तो हर तरह के म्यूजिक की कितनी कितनी CDs बनाई जाएंगी ये आपको निकालना है। ठीक है, सेमी क्लासिकल से शुरू कर देते हैं। थर्ड के लिए तो सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनेगी, सेमी क्लासिकल। अब देखिए सेमी क्लासिकल के हिस्से में है 20%, यानी कि 20%। अब 20% किसका, 1000 CDs का। टोटल CDs 1000 बनानी है ना, तो 1000। तो जब हम 20% निकालेंगे 1000 CDs का तो इसकी आंसर आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 20 को 10 से करेंगे तो 200। तो 200 CDs बनाई जाएंगी सेमिकल क्लासिकल म्यूजिक की। इसी तरह से आप बाकी सब का भी निकालेंगे। सेकंड में ले लेते हैं क्लासिकल, तो क्लासिकल म्यूजिक की CDs बनेंगी। क्लासिकल के हिस्से में है 10%। 10% किसका, 1000 CDs का। टोटल CDs तो 1000 बनानी है ना, तो 10% निकालेंगे 1000 का। ये दो ऊपर की 0 नीचे की 0 से कट गई, तो ये आ गया 10 10s are 100। तो 100 CDs बनाई जाएंगी क्लासिकल म्यूजिक की। अब नेक्स्ट है फोक म्यूजिक की। तो फोक म्यूजिक के हिस्से में आता है 30%।
तो 30% ऑफ 1000 यानी 1000 सीडीज का 30%। इसी तरह से ये 2 जीरो ऊपर वाली नीचे से कट गई, तो 30 10 300। तो 300 सीडीज बनाई जाएंगी फोक म्यूजिक की। लास्ट बचा आपका लाइट म्यूजिक की। तो लाइट के हिस्से में है 40%, तो 40% सीडीज टोटल कितनी है 1000। तो 1000 का 40% हो गया, ये 2 जीरो नीचे की 2 जीरो से कट गई, 40 10 400। तो a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। 360 लोगों से उनके फेवरेट सीजन के बारे में पूछा गया कि वोट कीजिए आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, और 3 सीजन्स के बारे में पूछा गया, समर, रेनी और विंटर। यहाँ पे दिया हुआ है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिली। टोटल पीपल 360 है, तो उन 360 लोगों में से समर को पसंद करने वाले लोग हैं नंबर ऑफ वोट्स 90। इसी तरह से रेनी सीजन को पसंद करने वाले हैं 120 पीपल, विंटर सीजन को पसंद करने वाले हैं 150 पीपल। ये इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा कौन से सीजन को वोट्स मिली है, यानी कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अब आप ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो विंटर के हिस्से में है। 360 लोगों में से विंटर पसंद करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, यानी कि 150। तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है विंटर सीजन। तो फर्स्ट का आंसर हुआ विंटर सीजन। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड पार्ट पे, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालिए। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, जब हम कोई पाई चार्ट बनाते हैं ना, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सर्कल की जरूरत पड़ती है, और सर्कल के अंदर डिवीजन करने के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। वो जो एंगल होता है ना, उसी को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब अगर इनका सेंट्रल एंगल निकालना है तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन ये दी हुई होती है, ये जो है नंबर में लिखा होता है, आपको इसका सम करना होता है। ये जो 3 चीजें दी हुई है ना, इनका सम करते हैं, और इनका सम मुझे पता है कि ये 360 पीपल है। अब समर के हिस्से में कितना आता है, देखिए समर टोटल पीपल है 360। 360 में से 90 लोगों को समर पसंद है, यानी कि 90/360। 360 में से 90 लोगों को समर पसंद है। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है 360 होता है ना, ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो सर्कल होता है ना पूरा का पूरा, वो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये मत समझना कि यहाँ नीचे 360 है तो इसलिए किया है, नहीं, यहाँ नीचे तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लाई में हमेशा ही 360 डिग्री आएगा। अब इसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो 360 से 360 ये पूरा कट गया, यहाँ 90 ये 1 है ना, तो 90 1 जा 90। तो 90 डिग्री जब पाई चार्ट बनेगा ना, तो उसमें जो 90 डिग्री का जो हिस्सा होगा वो समर के हिस्से में आएगा। चलिए सेकंड है रेनी। जो रेनी सीजन है ये 360 लोगों में से 120 लोगों को पसंद है, तो ये तो हुआ इसका फ्रैक्शन। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। डिग्री इसलिए क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। तो 360 से 360 पूरा कट गया, ये 1 पे और ये 1 पे। अब 121 जार 120, और ये डिग्री है ना, तो ये डिग्री 120 डिग्री। तीसरा सीजन है विंटर। तो विंटर के हिस्से में 360 लोगों में से 150 लोगों को विंटर पसंद है, और इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ ये 361 पे, ये 361 पे, 151 जार 150 डिग्री। इस तरह से ये इनके सेंट्रल एंगल्स आते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद आपको बनाना होता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे एक सर्कल। ये मैंने बना के रखा हुआ है सर्कल, ये सर्कल है, ये रहा। अब इस सर्कल पे मुझे
समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, इन तीनों सीजन्स को दिखाना है। सबसे पहले सर्कल बनाने के बाद ये जो इसका सेंटर होता है इससे आप एक लाइन ज्वाइन कर लें यहां पे इस तरह से। अब मुझे दिखाना है समर। अब समर देखिए आप, समर के हिस्से में है 90 डिग्री, तो इस लाइन को मैं बेस लाइन मान के यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप डी से। एंगल बनाने का तरीका देख ले जिस बच्चों को नहीं आता हो। ये जो लाइन होती है इसको इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रखा जाता है और इस पॉइंट को बिल्कुल ये जो आपका ये उगता हुआ सूरज सा दिख रहा है ना, इसके यहाँ सेंटर में ये जो लाइन है इस पे रखा जाता है। तो बड़े ध्यान से रखना ऐसे। अब 90 का एंगल बनाना है। आपको डी के ऊपर ना दो तरह की काउंटिंग दिख रही है, एक नीचे एक ऊपर। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये 180 है। अब जब आपको इस लाइन के ऊपर एंगल बनाना है, यानी कि ये तो 0 से स्टार्ट होगा, तो आप वो लाइन को चूज करेंगे जहां पे 0 है, यानी कि अंदर वाली तरफ। तो अंदर की गिनती को आपको कंसिडर करना है। और देखिए 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 आ गया। तो 90 के सामने यहां से आप डॉट लगा लेंगे। अब इस सेंटर से और इस डॉट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से अपने स्केल को रखेंगे और जो सर्कल के अंदर अंदर का हिस्सा है इसे ऐसे पूरा कर देंगे। तो ये जो सर्कल है ना, ये आपका इस डिवीजन में बट गया। ये जो पार्ट बना है ना, ये 90 डिग्री बना, ये आया समर के हिस्से में, तो इसके अंदर आप समर लिख देंगे। ये समर का हुआ। समर के बाद रेनी। रेनी सीजन जो है उसके हिस्से में है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आप बनाएंगे। ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा अब आप इसको टेढ़ा कर लें क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस लाइन पे रख के आप 120 का एंगल बनाएंगे। तो अपने डी को बड़े ध्यान से रखेंगे, इस पॉइंट को बिल्कुल इस सेंटर पे, और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ऐसे रखा, ये लाइन रखा। अब एंगल तो यहाँ से शुरू होगा ना, 0 यहाँ होगा, तो 0 अंदर गिनती शुरू हो रही है ना, तो अंदर की काउंटिंग को आप कंसिडर करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ 120 आया तो यहाँ पे ऐसे डॉट लगा लेंगे। अब इस डॉट से और बिल्कुल इसके सेंटर से होते हुए अपने स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, और सर्कल के अंदर अंदर की तरफ ये लाइन खींच के इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पोर्शन हुआ ना, ये 120 डिग्री का सेक्टर बना। ये सेक्टर बन जाता है जब दो रेडियस ऐसे टच होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये 120 डिग्री है और ये आपका रेनी सीजन है। अब बचा तीसरा विंटर। विंटर के हिस्से में है 150 डिग्री। अब लास्ट तीसरा है ना, और ये आपका तीसरा ही पोर्शन है, तो इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक 150 डिग्री ही आया होगा। नहीं तो आप चेक कर लें। देखिए इस पोर्शन को देखना है ना कि कितने डिग्री का एंगल है, तो इस लाइन के ऊपर इसे रखेंगे, अपने डी को बिल्कुल ध्यान से ऐसे। ये 0 अंदर है तो अंदर की काउंटिंग पे देखेंगे। ये देखिए अंदर 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 गए हम, तो बिल्कुल ये जो 150 वाली लाइन है ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है। तो जो लास्ट चीज होती है ना, लास्ट चीज ऑटोमेटिक अपने आप ही उतनी ही आती है जो बच जाती है। नंबर 3, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको बुक में दी हुई है। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो टेबल है, इस तरह का टेबल बना हुआ है बुक के अंदर, ये लोगों की प्रेफरेंस दिखाता है कि कितने लोगों को कौन सा कलर पसंद है। ब्लू 18 लोगों को पसंद है, ग्रीन 9, रेड कलर 6 लोगों को पसंद है, और येलो कलर 3 लोगों को पसंद है। और टोटल है, जो टोटल पीपल है जिनका ये सर्वे किया गया है, जिनसे पूछा गया है, वो है 36। इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। अब पाई चार्ट बनता है आपका सर्कल पे। सर्कल पे पाई चार्ट बनाने के लिए आपको सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब एंगल होगा तभी तो आप सर्कल के अंदर डिवीजन कर पाएंगे। तो इसके बाद आपको सेंट्रल एंगल निकालना होगा। अब जैसे ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जितनी टोटल चीज होती है ना उसको हम नीचे लिखते हैं 36, यानी 36 में से ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, 18 को। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए
360 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा जब भी आपको सेंट्रल एंगल निकालना होता है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 360 डिग्री ही होता है। अब इसको सॉल्व करते ही आपका एंगल आएगा 36 और ये 360, ये कट गया आपके 36 1 पे और ये 10 पे, 18 10s are 180 डिग्री। तो सर्कल के ऊपर 180 डिग्री का जो पोर्शन होगा वो आपका ब्लू कलर से या ब्लू नाम से दिखाया जाएगा। सेकंड है ग्रीन। ग्रीन के हिस्से में कितना है? 36 लोगों में से 9 लोगों को ग्रीन कलर पसंद है। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इसको भी हम 360 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा 360 से ही करते हैं। 360 से इसलिए करते हैं क्योंकि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और यहाँ से हमको जो एंगल पता चलता है उतने एंगल तक का जो हिस्सा होता है वो हमारा वो पोर्शन होता है जो हमें दिखाना होता है। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी आपका कटेगा 360 1 पे, 360 10 पे, 10 9s are 90 डिग्री। तो ग्रीन के हिस्से में 90 डिग्री का पोर्शन आएगा सर्कल के ऊपर। इसके बाद है रेड। 36 लोगों में से 6 लोगों को रेड कलर पसंद है। ये तो फ्रैक्शन हुआ, इसको मल्टीप्लाई 360 से करेंगे, 360 डिग्री से, तो आपको सेंट्रल एंगल पता चलेगा। ये कट गया 36 1 पे, 36 10 पे, 6 10s are 60 डिग्री। तो रेड के हिस्से में 60 डिग्री आएगा। लास्ट है येलो। 36 लोगों में से 3 लोगों को येलो कलर पसंद है। मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री, तो 36 1 और 36 10s are 360, 3 10s are 30 डिग्री। इस तरह से सेंट्रल एंगल निकाला जाता है। सेंट्रल एंगल निकलने के बाद आपको बनाना होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो बनाएंगे आप एक सर्कल। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये सर्कल का सेंटर है। सबसे पहले सेंटर से एक रेडियस बना लेते हैं। ये पहला काम है। ये आपने एक रेडियस बना लिया। अब आपको दिखाना है सबसे पहले ब्लू कलर। ब्लू कलर का जो एंगल है, सेंट्रल एंगल है, वो है 180 डिग्री। इस रेडियस के ऊपर अपने डी को रख के आपको 180 डिग्री का एंगल बनाना है। अब एंगल बनाने का बड़ा ध्यान रखना आप कि ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, रेडियस के ऊपर आनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इसमें ये डी में ये जो पोर्शन दिख रहा है बिल्कुल सेंटर, ये बिल्कुल इस डॉट पे आना चाहिए, सेंटर पे, इस तरह से। अब क्योंकि एंगल आपका यहाँ से बनेगा तो जीरो आपको देखना है अंदर है कि बाहर है। जीरो यानी कि शुरुआत, तो ये तो अंदर वाली तरफ है, तो अंदर वाली गिनती को आपको कंसीडर करना है। यहाँ जीरो से चले अंदर ही अंदर और 180 तक पहुँचना है आपको। ये आ गया 180 के सामने बिल्कुल ऐसे यहाँ पे डॉट लगा लें। अब इस डॉट को और ये जो आपका सेंटर है सर्कल का, इसके बिल्कुल स्ट्रेट रख के अपने स्केल को अंदर ही अंदर सर्कल के अंदर तक की एक लाइन को कंप्लीट कर दे। ये पोर्शन, ये 180 डिग्री का एंगल बन गया। और ये जो पोर्शन है ना आपका, ये ब्लू है। इस तरह आप इसके अंदर ब्लू लिख दें। अगर आपके पास कलर्स हैं तो कलर से आप इसको पेंसिल कलर से ऐसे ब्लू कलर शेड भी कर सकते हैं, दिखने में अच्छा भी लगता है इस तरह का पाई चार्ट। चलिए इसके बाद है ग्रीन। ग्रीन कलर के हिस्से में आता 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप इस लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा पेज को आपको टर्न करना पड़ेगा। इस लाइन के ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो डी को रखना बहुत सावधानी से आपको। ये बिल्कुल जो सेंटर है ये इसके सेंटर में आना चाहिए, ये जो आपको यहाँ पे सूरज दिखाई देता है, और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर होनी चाहिए। अब क्योंकि जीरो अंदर की तरफ है यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अंदर की तरफ देखना है कि 90 कहाँ पे है। ये 90 है, तो 90 के सामने बिल्कुल ऐसे डॉट लगा लें और फिर सेंटर से इस डॉट के बिल्कुल स्ट्रेट अपने स्केल को रख के और अंदर ही अंदर का पोर्शन ऐसे कंप्लीट कर लें। तो ये जो एंगल आया है ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री किसके हिस्से में आता है? ग्रीन के में। यहाँ पे आप ग्रीन लिख देंगे। अगर आपके पास कलर है तो ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। ग्रीन के बाद है रेड। रेड का है 60 डिग्री। तो इस लाइन के ऊपर अब आपको 60 का एंगल बनाना है। तो मैं पेज को ऐसे कर लेता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से। इस लाइन के ऊपर मुझे 60 का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले लाइन के ऊपर लाइन रखते हैं और सेंटर से बिल्कुल इस मिड पॉइंट को जोड़ेंगे ऐसे। अब यहाँ 60 का एंगल बनाएंगे, तो 60 आ रहा है मेरा, ये आ रहा है ना अंदर ही अंदर, ये 60 है। यहाँ डॉट लगा दिया, इससे होते हुए बिल्कुल सेंटर पर ऐसे
सर्कल के अंदर अंदर लाइन खींचेंगे ऐसे, तो ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री आता है रेड के हिस्से में, तो यहाँ पे रेड लिख देंगे। लास्ट बचा येलो, येलो है 30 डिग्री। अब जो लास्ट बचेगा ना ये ऑटोमेटिक आपका 30 डिग्री ही आ जाएगा, इसका कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो बचेगा वो रिमेनिंग ही बचेगा, ये 30 डिग्री है और ये है येलो। ये बन गया आपका पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में आप कलर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट होते हैं ना ग्राफ वगैरह ये कलरफुल अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ ब्लू था तो यहाँ पेंसिल से ब्लू शेड कर सकते हैं, ये ग्रीन है यहाँ ग्रीन कलर कर सकते हैं, ये रेड है यहाँ रेड कलर कर सकते हैं, ये येलो है यहाँ पे येलो कलर कर सकते हैं। इस तरह से आपका पाई चार्ट बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक